और में मॉडल वर्ब। अच्छा, मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है ना। मॉडल वर्ब क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था? यूज ऑफ शुड पढ़ा था। शुड भी क्या है? मेरा मॉडल वर्ब। इसका यूज हमें डिवाइस को शो करने के लिए करते हैं और ड्यूटी को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मैं बोलूंगा तुम्हें खेलना चाहिए, ये नॉर्मली एडवाइस है, तो आप उसे क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूं। क्या दूं? स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस में मैं क्या बोल दूं? आपको अवश्य खेलना चाहिए। मैंने अवश्य क्या यूज किया है, ऐसा नहीं है कि चाहिए, अवश्य चाहिए आएगा तो सिर्फ मस्ट आएगा। मैं पहली बात बता दूं, आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि अवश्य चाहिए आएगा तब मेरा मस्ट आएगा। अच्छा, मैं मानता हूं कि अवश्य चाहिए आएगा तो मस्ट तो आएगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ अवश्य चाहिए आएगा सिर्फ मस्ट आएगा ऐसा नहीं होता है। मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल बताया था कि हम लोग बोलते हैं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने बोला था ना, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, ये चीज क्या है? ये कंपल्सन है। कंपल्सन मतलब क्या है? जरूरी है। क्या है ये चीज? जरूरी, एकदम जरूरी है। इसके बगैर आप नहीं, मतलब इसके बगैर आप नहीं रह सकते। यानी कि आप कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही करना चाहिए, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा है क्या? आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इस नियमों को फॉलो नहीं करिएगा तो आप पे चार्जेस लगेंगे, आप पे पेनल्टी लगेगी। ये बात समझ रहे हैं ना? यानी कि ये चीजें जरूरी है। और यहाँ पे कहीं अवश्य चाहिए लिख के आया है क्या? कहीं अवश्य चाहिए लिखा क्या? मैंने सिर्फ चाहिए लिखा। मैंने सिर्फ क्या लिखा? चाहिए लिखा। फिर भी हम इसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। फिर भी हम यहाँ किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैं बोलूं कि अवश्य चाहिए लिख के आया तो मस्ट का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ अवश्य चाहिए आएगा तो सिर्फ मस्ट का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सिचुएशन, हमें परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि कहां मतलब कौन सी परिस्थिति है। मैं नॉर्मल बोलूं कि तुम्हें खेलना चाहिए तो ये नॉर्मल सा एडवाइस है, तो वहां आप शुड का यूज करके निकल जाना। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यहाँ किसका यूज करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस का, मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन मैं बोलूं करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जांपल लिख लीजिएगा, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए। क्या लिखेंगे? यू मस्ट प्ले। एडवाइस तो मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाने के लिए, करते हैं, यू मस्ट प्ले। एग्जाम्पल पे लिखिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक और चीज मैं बोला कि मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में ये लिखिएगा, मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा, हमें हिंदी की जरूरत हमेशा नहीं पड़नी चाहिए। हमें हिंदी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अच्छा बनाता है वीडियो, अच्छा बनाता है। चलिए, अच्छा मैं एक चीज बोलूं कि यू शुड ट्राई दिस, और मैं वही यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, और मैं बोलूं कि यू मस्ट ट्राई दिस, है ना? मैं बोलूं दे शुड रीड, वालेकुम सलाम, आ जाइए। You should read this novel. वालेकुम सलाम। अच्छा, आप एक बात बताओ, ओए आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कंपलसरी नाम की कोई चीज है ये क्या? कंपलसरी तो नहीं है कि आप इस भोजन को खाना ही खाना, ये कंपलसरी चीज है क्या? नहीं, मैं दूसरा भोजन भी खा सकता हूँ। मुझे बिरयानी खाने का मन नहीं है तो मैं दाल चावल भी खा सकता हूँ, है ना? ये बात है ना? मैं बोलूंगा मुझे नोवेल पढ़ने का मन नहीं है तो मैं स्टोरी पढ़ लूंगा, मैं स्टोरी पढ़ने का मन नहीं है तो केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ लूंगा।
लेकिन मैं बोलूंगा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए सबके लिए। क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी। ये बात समझ रहे ना, वो सबके लिए। बट ये मैं बोलूं कि यहाँ पे मतलब मैं बोलूं कि नोवेल पढ़ने का मन नहीं तो स्टोरी पढ़ लेंगे, स्टोरी पढ़ने का मन नहीं तो ड्रामा पढ़ लेंगे। मान लीजिए हमको ये वाला डिश खाने का मन नहीं तो मैं दूसरा डिश खा लूंगा, दूसरा डिश खाने का मन नहीं तो समोसा खा लूंगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं यहाँ पे शुड का यूज किया और यहाँ पे मस्ट का, यहाँ पे शुड का, यहाँ पे मस्ट का। यानी मैं ये बता रहा कि मैं यहाँ उसको तो एडवाइस तो दे रहा, बट सिर्फ नॉर्मल एडवाइस दे रहा है ना, कि तुम्हें ये भोजन खाना चाहिए। लेकिन मैं पूरा जैसे ही मस्ट का यूज किया, यानी मैं उसको एडवाइस तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उसे कौन सा एडवाइस दे रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें अवश्य खाना चाहिए ये डिश, ये खाना तुम्हें अवश्य खाना चाहिए, बहुत लजीज खाना है। आप ऐसे यूज करते हैं ना, खाना बहुत बेहतरीन, तो आप सच में खाएंगे चाहिए, ऐसे यूज करते हैं ना। यानी कि मैं उसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहा हूं। यानी कि मस्ट को देख के मुझे हिंदी नहीं आती है, बस मुझे ये समझ में आया कि जैसे ही मैंने मस्ट को देखा, मैं समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात की जा रही है। और जैसे मैंने शुड को देखा, मैं देखो बस चेंज कहा किया मैंने, यहाँ पे शुड की जगह क्या लगाया है, और यहाँ शुड की जगह मैंने यहाँ क्या लगाया है? मस्ट। और कुछ चेंज किया है क्या? और कुछ चेंज नहीं किया। बट हमें ये समझ में आना चाहिए जहां शुड आया वहां पे एडवाइस, और जहां मस्ट है वहां क्या है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है, यानी कि ये मुझे एडवाइस को बता रहा है, ऊपर वाला मुझे क्या बता रहा है? एडवाइस बता रहा है, शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो कर रहा है। और ठीक वैसे ये क्या शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है? आप लिख लीजिए। मैं बोलूं कि he studied whole night, यानी कि वो पूरी रात पढ़ाई किया। He studied whole night का मतलब क्या? वो पूरी रात पढ़ाई किया। मैं बोलूं he does be tired, और मैं आपको ऑप्शन दूं should और must का, और साथ ही साथ may का, और मैं आपको दूं might का ऑप्शन दूं, तो सर क्या ठीक करेंगे? कैसे must ठीक करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे सिचुएशन आ गया कि वो बोला कि वो रात भर क्या किया है? पढ़ाई किया है। मतलब पूरी रात पढ़ाई किया का मतलब क्या? वो सच में थका होगा भाई। अगर कोई पूरी रात पढ़ाई कर ले, वो नहीं थक सकता है क्या? थक सकता है, यानी उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना कहाँ गई है? ऊपर गई है। तो अब इसका यूज करेंगे must का। He always stay in Taj Hotel. He always stay in Taj Hotel. He dash be rich. मैं बोलूं may, might, must और क्या है? तो क्या यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। क्यों मस्ट का यूज करेंगे? क्योंकि ये जो लाइन है कि वो हमेशा ताज होटल में ठहरता है, वो हमेशा ताज होटल में ठहरता है, वो सच में क्या होगा? अमीर होगा। यहाँ हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ किसका यूज करेंगे? यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, किसको? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज क्या दिखा रहा है? ये सिचुएशन ही तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहा है। आप देखो, पहले से आपके साथ एक सिचुएशन, आपके पास एक क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई होगी, और जैसे ही सिचुएशन आपने देखा, आपने किसका यूज किया? मस्ट का यूज किया। यानी कि एक सिचुएशन ये बता रहा है कि संभावना क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं सिर्फ इस वाली चीज को ऐसे ढक दूं, मैं बोलूं कि ये नहीं है, और मैं बोलूं कि ही डैश बी रिच, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं मस्ट का यूज करूं, मे का यूज करूं, माइट का यूज करूं या कैन का यूज करूं। बात समझ में आ रही है ना? मुझे पता नहीं, मैं इस वाले लाइन को ऐसे ढक दूं, मैं बोलूं कि he dash be tired, तो अब क्या यूज करेंगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या यूज करूं। लेकिन जैसे मैंने ये लाइन लगाया, आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या यूज होगा? तो मस्ट यूज होगा, क्योंकि ये सिचुएशन को चेंज कर रहा है, सिचुएशन को बना रहा है, तो यहाँ किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आई? मैं इसी लाइन को ढक दूं तो आपको क्या समझ में आएगा? he dash be rich। हो सकता है कि वो गरीब भी हो सकता है, हो सकता नहीं, वो गरीब भी हो सकता है, मस्ट बी पुअर, मुझे क्या पता। लेकिन जैसे ही मैं बोला कि वो ताज होटल में ठहरता है, अब संभावना अमीर होने का उसके ऊपर चली गई है। यहाँ किसका यूज करेंगे? ये बात समझ में आई क्या? लिखिएगा, मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसको? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिख। मैं बोला क्या? मैं बोला कंपल्सन, या कंपल्सन मतलब क्या? अनिवार्यता। अच्छा, हिंदी अगर नहीं आता होगा तो आप संभाल लीजिएगा। अनिवार्यता किस पे होगा? इस पे, अनिवार्यता। ठीक है ना? आप सही है ना? आप सही है ना? अरे बाबा, नहीं आता, हिंदी लिखने नहीं आता है बाबा, हिंदी लिखने नहीं आता है। वार्यता, अब सही है ना?
अब सही है ना, अनिवार्यता। हिंदी लिखने नहीं आता है, मैं हिंदी मीडियम के स्कूल से नहीं हूँ, इसलिए मुझे हिंदी लिखने नहीं आता है। मतलब लिख लेता हूँ तो ये मिला जुला के तो लिख ही लेता हूँ, ठीक है, तो वो संभाल लीजिएगा। आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए, आपको क्वेश्चन बनने से मतलब होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं बोलूँ कि कंपल्सन, कंपल्सन के लिए यानी अनिवार्यता के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। मैं बोलूं कि वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये हमारे लिए क्या है? एक अनिवार्यता है, अनिवार्य है, जरूरी है, नेसेसिटी है। तो हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। मैं बोलूं we dash respect our parents, we dash respect our parents। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? यानी कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, है ना, इज्जत करना चाहिए। तो इज्जत करने मतलब यहाँ पे जे आता है ना, तो इज्जत करना चाहिए, ठीक है। अगर इज्जत करना चाहिए क्या है? एक कंपल्सन है, जरूरी है, हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी है। तो हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। मैं बोलूं वी डैश यूज हेलमेट while राइडिंग। मैं बोलूं वी डैश यूज हेलमेट while राइडिंग, यानी बाइक चलाते हुए हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ये अनिवार्यता है या नहीं है? अगर अनिवार्यता है तो ये किसका यूज करेंगे? यानी बात समझ में आ रही है क्या? वी डैश फॉलो, या ओबे ले लेता हूं, वी डैश ओबे द स्कूल्स रूल। ले लो क्या? मैं बोलूं कि हमें स्कूल के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओबे मतलब भी क्या होता है? पालन करना ही होता है। तो सर यहाँ किसका यूज करेंगे? क्या हमें स्कूल के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए क्या? अब ये स्कूल के नियमों का पालन करना क्या मतलब? ये अनिवार्यता है, यहाँ पे किसका यूज करेंगे? मैं बोलूं भी डैश बी पंक्चुअल। मैं क्या बोलूं? हमें टाइमली होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए। ये क्या है? एक अनिवार्यता है। हमें टाइमली नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। क्या है? अनिवार्यता है। और जहां अनिवार्यता है वहां क्या यूज करेंगे? मास्टर तुम हिंदी नहीं लिखवा रहे हो, काहे नहीं लिखवा रहे हो? हमारे एग्जाम में हिंदी, हमारे एग्जाम में क्या आता है? बात समझ में आई क्या? लिखिएगा। अच्छा एक चीज मैंने छोड़ा है, मैं अभी लिखवा दूंगा तो आपसे बच जाएगा। आप ये लिख लीजिए, पहले लिखिएगा मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, जब मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, ऊपर लिखा हुआ है कंपल्सन, अनिवार्यता, मैं तो 5-5 आज दे रहा हूं एग्जांपल। कंपल्सन यानी अनिवार्यता के लिए भी करते हैं। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी अनिवार्यता के लिए भी करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा एक बात, मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनवाया, अभी बनवा देता हूँ। स्ट्रक्चर तो आप लोग को बनाना है कि नहीं? लास्ट में बना दीजिएगा स्ट्रक्चर। ना तो बोलेगा मास्टर तुम स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहे हो, तुम कौन लेवल का पढ़ाई करवा रहे हो? यानी आप किसी भी कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, और बाबू वाला पढ़ाई पढ़ लेते तो आपको लगता है कि वाह सामने वाला मास्टर एकदम दबाया पढ़ाया एकदम बढ़िया है ना। तो पढ़ाई बाबू वाला नहीं पढ़ना है, पढ़ाई हमें वो करना है जो हमारे एग्जाम में आए और आगे चल के यानी इन फ्यूचर वो यूज में भी आए, है ना। तो क्या ये दोनों बनानी है क्या? जी। और ये दोनों बनाए क्या यूज होगा? मस्ट। क्यों? यहाँ पे कंपल्सन है, हमें अपनी एनवायरनमेंट की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। यहाँ क्या आएगा? मस्ट। तो दूसरी बात, यहाँ पे सब नेशनल डे का क्या करना चाहिए? हमें इज्जत करना चाहिए, हमें अनिवार्य है। यहाँ पे यूज करके ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? अच्छा